हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है और खुद को मसीही कहता है, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम हो या पवित्र आत्मा का वरदान उसे मिले, पवित्र आत्मा के फल उसके जीवन में दिखाई दिए। ये हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसकी चाहत होती है। और ज़रूरी भी है कि हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। चाहे आप हो या कोई और हो, सबको ये चाहिए कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चले। लेकिन आज के समय में पवित्र आत्मा के मायने देखिए दुनिया में बदलते जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा एक सहायक के बदले कुछ और बन गया है। बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक का काम करते हैं, यानी हमारे मददगार के रूप में हमें मिलते हैं, जो कि हमें मसीही जीवन में कैसे जीना है उस पर वो हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, अगुवाई करते हैं। लेकिन आज के समय बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा को एक अलग ही ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। आज बहुत सारे ऐसे झूठे प्रचारक हैं, झूठे मसीह लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं जो पवित्र आत्मा के नाम पर गलत शिक्षाओं को दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो पवित्र आत्मा उनका जो एक गुलाम बन गया है, यानी कि वो इस तरह से पवित्र आत्मा की बेइज्जती करते हैं, इस तरह से पवित्र आत्मा का नाम लेकर उसको निंदा कर रहे हैं जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो उस पास्टर या उस व्यक्ति की जो झूठा शिक्षक है उसका गुलाम है। इसीलिए वो पवित्र आत्मा को ऑर्डर देते हैं कि पवित्र आत्मा तुम ऐसा कर दो, पवित्र आत्मा तुम इस प्रकार काम कर दो, पवित्र आत्मा इस प्रकार काम कर दो। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रचारक लोग पवित्र आत्मा से कहते हैं हमें पवित्र आत्मा ये कह रहा है, हमें पवित्र आत्मा वो कह रहा है, पवित्र आत्मा में ये दर्शन दिखा रहा है, पवित्र आत्मा में वो दिखा रहा है। देखिए, बाइबल हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताती है कि परमेश्वर हमें दर्शन दिखाते हैं। लेकिन आज के समय में ये जो झूठे मसीही लोग हैं, ये पवित्र आत्मा के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जीवन में वो पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सामने इस तरह पवित्र आत्मा को प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पवित्र आत्मा उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। कई बार क्या होता है, मनुष्य खुद की बुद्धि से ही बातें करता है और उसे लग रहा है कि वो पवित्र आत्मा है। हमारे अंदर भी हमारे एक जो आत्मा के साथ साथ हमारे अंदर हमारी एक बुद्धि, हमारा एक प्राण है जो हमें सोच विचार देता है। कई बार लोगों के खुद के सोच विचार उसके मन में आ रहे होते हैं और वो उसको जाहिर करके लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार लोगों को जांचेंगे और देखेंगे क्या वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का नाम लेकर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, वो अपने ही विचारों के अनुसार पवित्र आत्मा को समझ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, एक चीज देखिए, आज बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग आप जानते होंगे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं। वो इस तरह का काम करके दिखाते हैं, जब किसी को वो छू रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग उछलने कूदने लगते हैं जैसे उनके अंदर करंट आ गया हो। मेरे प्रियो, बाइबल इस तरह से नहीं दिखाती है पवित्र आत्मा के अभिषेक को कि कोई पास्टर आए और किसी को छू ले और उसके अंदर करंट दौड़ने लगता है, उछलने कूदने लगता है। नहीं, इस प्रकार नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा का नाम लेकर कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे पास आए, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अनॉइंटिंग वाटर बना दो, अनॉइंटिंग ऑयल बना दो, अनॉइंटिंग साबुन बना दो, अनॉइंटिंग सॉल्ट नमक बना दो। इस तरह से भी आपने बहुत सारे पास्टर्स को देखा होगा। ये भी बाइबल के अनुसार सही नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं या पवित्र आत्मा की अगुवाई पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको समझना होगा कि सही मायने में पवित्र आत्मा का काम क्या होता है। पवित्र आत्मा ये नहीं है जो आज दुनिया में आप दिखाई दे रहा है। पवित्र आत्मा एक मसीह व्यक्ति के जीवन में अंदरूनी बदलाव को करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए उत्तम है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या है, एक सहायक दूंगा जो तुम्हें हर बातों में सहायता करेगा। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह यहाँ उस सहायक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पवित्र आत्मा के बारे में, कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। जब तक मैं यहाँ हूं तब तक वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मैं निश्चय ही तुम्हारे पास उस सहायक को भेजूंगा। और 8 आयत में लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? पाप
और धार्मिकता, संसार का जो पाप है उसका बारे में, धार्मिकता के बारे में, और परमेश्वर का जो न्याय आने वाला है उस न्याय के बारे में वो निरुत्तर करेगा, बताएगा कि तुम्हें कैसा जीवन जीना चाहिए। लेकिन आज के समय में पवित्र आत्मा क्या बता रहा है? एक्चुअली पवित्र आत्मा कुछ नहीं बता रहा है। वो जो पास्टर लोग अपने मन से, झूठे लोग जो है अपने मन से पवित्र आत्मा का आड़ लेकर क्या दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा दिखा रहा है तुम्हारे घर एक मकान से 2 मकान हो जाएगा, पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि तुम चर्च में लाखों दान करोगे तो तुम्हें करोड़ों मिलेंगे, तुम मोटरसाइकिल से आ रहे हो प्रार्थना करेंगे तुम्हें मर्सिडीज मिल जाएगा, और तुम्हारा वीजा नहीं लग रहा अमेरिका का, पवित्र आत्मा तुम्हारा वीजा लगवा देगा। तो ये काम आज पवित्र आत्मा का लोग दिखा रहे हैं, जबकि बाइबल ऐसा नहीं दिखाती है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? वो आपको पाप से बचाने के लिए काम करेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि तेरे जीवन में कहां पाप है। देखिए, सच्चा परमेश्वर का दास जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करेगा, उसका चिन्ह है कि वो आपको पाप के प्रति सचेत करेगा, वो आपको बताएगा कि तुम्हारे जीवन में ये पाप है, उसे छोड़ दो अन्यथा तुम नरक में डाले जाओगे। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में पवित्र आत्मा सिखाएंगे। पवित्र आत्मा उस न्याय के दिन के बारे में बताएंगे कि जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेंगे तो सारे जगत का न्याय किया जाएगा और हर एक के पापों के अनुसार उसे प्रतिफल दिया जाएगा। उसी चीज को बार बार पवित्र आत्मा आपको दिखाएंगे। यह है पवित्र आत्मा का काम। लेकिन आज का पवित्र आत्मा का काम बदल गया है। इसी अध्याय के 16 के 13 आयत को अगर हम पढ़ते देखिए क्या लिखा है। लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यानी कि परमेश्वर की आत्मा ने, सत्य की आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वो सबसे पहले तो सत्य के मार्ग की बात करेगा। एक विश्वासी को कैसे जीवन जीना चाहिए, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से पाप नहीं होने चाहिए उसके बारे में सिखाएगा। वो परमेश्वर के बारे में बताएगा। वो आने वाली घटनाओं के बारे में भी सचेत करेगा कि एक मसीह व्यक्ति को परीक्षा के समय किस प्रकार बचकर चलना है। ये सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी जाती है। ये है पवित्र आत्मा की शिक्षा, ये है पवित्र आत्मा का तरीका। लेकिन आज जो दिखाया जा रहा है, आज जो सिखाया जा रहा है, आज जो मसीह के लोगों को बताया जा रहा है, उनमें से 90% शिक्षाएं गलत है, झूठी हैं। और मसीह लोग क्यों उसमें फंस जाते हैं? क्योंकि बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, बाइबल को पढ़कर किसी को जांचते नहीं हैं। कोई जब कुछ भी कह देता है पवित्र आत्मा के बारे में वो मानने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा करना भी एक तरीके से गुनाह है। जब हम किसी को सुनते हैं, बाइबल के प्रचार को सुनते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हाथों में रखे हुए बाइबल में से उनको परखें, उसको देखें कि वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ऐसे ही किसी बात को मानकर किसी के कहने पे ना चले, क्योंकि पवित्र आत्मा की निंदा अगर आपके जीवन में होगी उसका क्षमा आपको नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। इसीलिए जब भी बात पवित्र आत्मा की आती है, जब भी किसी को पवित्र आत्मा के बारे में आप बोलते सुनते हैं, याद रखिए कि आप भी उस पाप में भागी हो जाएंगे अगर आप उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। इसलिए वचन के अनुसार खुद को परखें और खुद को देखें पवित्र आत्मा क्या करता है। उसका अगला एक वचन, मैं अंतिम वचन पढ़ना चाहता हूं। 16 अध्याय के 14 आयत में पवित्र आत्मा कह रहा है, यूहन्ना 16 के 14 में, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह कहते हैं वो मेरी महिमा करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति की महिमा करने के लिए नहीं आ रहे। आप देखिए बहुत सारे चर्चों में पास्टर की महिमा की जाती है। जब पास्टर प्रार्थना कर रहा है, चंगाई हो जा रहा है, वहां यीशु की महिमा नहीं हो रही, उस पास्टर को लोग बड़ा कर रहे हैं। अरे कितना अच्छा पास्टर है, इसके हाथ रखने से देखो बीमार चंगे हो जाते हैं। उस पास्टर की बड़ाई नहीं, वहां हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की बड़ाई होनी चाहिए, यीशु मसीह की बड़ाई होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की बड़ाई होनी चाहिए। लेकिन लोग मनुष्य की बड़ाई कर रहे हैं, और जिस मनुष्य को परमेश्वर ने उद्धार दिया उसी मनुष्य को परमेश्वर की जगह पर दूसरे मनुष्य रख रहे हैं। आपको पास्टर की इज्जत करनी है, लेकिन जब ये पास्टर की इज्जत करना पास्टर को परमेश्वर के बराबर लेकर खड़ा कर देता है, ये बहुत ही भयानक पाप है। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देते हैं, और परमेश्वर की महिमा पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पाना है तो पवित्र आत्मा के वचनों को अपने जीवन में लागू करिए, बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लागू करिए। अगर आप किसी की भी प्रचार सुनकर ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा ऐसे ही कोई भी हाथ रख देगा और आपके जीवन में काम करेगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप उसके वचनों में अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, आपका जीवन पवित्र आत्मा को लेने के योग्य नहीं होगा। पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक चीज जो हमेशा आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करते हैं वो है कि मन फिराने के लिए पवित्र आत्मा बार बार आपके अंदर डालते हैं कि पापों से मन फिरा, पापों से मन फिरा। और जैसे ही आप पवित्र आत्मा के उन बातों को मानने लगते हैं, पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में शुरू हो जाता है, उनकी अगुवाई आपके जीवन में शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप पवित्र आत्मा में बढ़ सकते हैं, उसके वरदानों में भर सकते हैं, उसके आशीषों में भर सकते हैं।
सकते हैं। तो मेरे प्रियो, दूसरे के बताए हुए चीज़ों को सुनकर बाइबल से ज़रूर परखें, क्योंकि पवित्र आत्मा हर किसी को मिलेगा जो उसके वचन के अनुसार चलेगा।